सुप्रभातम भैया बहन। हम लोग पिछले वीडियो में 4 तक श्लोक का हिंदी में अर्थ और इसका भावार्थ जान चुके थे। आज हम 5वां, 6ठा और 7वां ये 3 श्लोक का भावार्थ जानेंगे। क्षणशः कणश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम। इसको आइए हम अब लयबद्ध पढ़ेंगे। क्षणश कणश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम। इसे कंठस्थ भी आप सभी को करना है। आइए इसका भावार्थ जानें। क्षणश कणश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्। विद्या धन अर्थम, विद्या का अर्थ यहाँ ज्ञान से है, अर्थ का अर्थ यहाँ धन से है। यानी एक एक क्षण, एक एक पल बचाकर, संजोकर विद्या का चिंतन करना चाहिए, विद्या प्राप्त करना चाहिए। और कण, एक एक कण इकट्ठा करके धन संचित करना चाहिए, धन का चिंतन करना चाहिए। क्यों? क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। यानी क्षण पल त्यागने वाले को विद्या कहाँ, अर्थात जो क्षण समय की जो बर्बादी करते हैं उसको विद्या प्राप्त नहीं होता। और जो कण कण को जो त्याग करते हैं, नष्ट करते हैं, उनको धन की प्राप्ति नहीं होती। अगला श्लोक। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनमापनोत धनाद धर्मः ततः सुखम। इसको लय में। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनमापनोत धनाद धर्मः ततः सुखम। अब इसका भावार्थ देखिए। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है, विद्या विनय देती है, यानी नम्रता, शालीनता प्रदान करती है। और विनय से क्या होता है? विनयात याति पात्रताम, और विनय से पात्रता प्राप्त होती है। जब विनय आ जाएगा तो उसके हम पात्र हो जाएंगे। पात्रत्वा धनमापनोति, और पात्र से, पात्र बन जाने से धन, जो धन है वो धन की प्राप्ति होती है। अब धना धर्म तथा सुखम, अब धन से धर्म की प्राप्ति होती है, और धर्म से ततः मनुष्य यानी अर्थात धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। यानी सुख का कारण हमारा सब क्या है? यहाँ विद्या से है। विद्या यदि हमारे पास है तभी ये सभी श्रृंखला से होते होते हम सुख तक पहुँचेंगे। विद्या के कारण ही हमें सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए विद्या का अध्ययन करना चाहिए, विद्या अर्जित करना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए। और ज्ञान अर्जन करने के बाद ही हम नम्र हो सकते हैं, विनय प्राप्त कर सकते हैं। विनय से हमें पात्रता आएगी, उसके हम योग्य रहेंगे। जब हमारे अंदर योग्यता आ जाएगी तो योग्यता से ही हमको धन की प्राप्ति होगी। अब जब धन होगा तो धन के से हम धर्म करेंगे, और जब धर्म करेंगे तभी हमें सुख की प्राप्ति होगी। इसका भावार्थ ये है। आगे आइए
केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषं हाराः न चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वाणैकाशमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सत्तं वागभूषणं भूषणम। देखिए, इसमें पुरुषों का वर्णन किया गया है कि पुरुषों का आभूषण क्या होता है, पुरुषों का गहना क्या है। इसी श्लोक में इसे वर्णन किया गया है। केयूराणि, केयूराणि का अर्थ है सोना, यानी सोना न विभूषयन्ति पुरुषम, यानी पुरुष को, पुरुषम कर्म कारक प्रथमा, यानी पुरुष को सोना सुशोभित नहीं करता। और पुरुष को क्या सुशोभित नहीं करता? हाराह न चंद्रोज्ज्वला, और चंद्र के समान उज्ज्वल, चंद्रोज्ज्वला का संधि विच्छेद करेंगे तो चंद्र धन उज्ज्वला, यानी चंद्र के समान उज्ज्वल हार भी पुरुष को सुशोभित नहीं करता। न स्नानम, स्नान केवल कर देने से पुरुष सुशोभित नहीं हो जाते। न विलेपनम, न चंदन के लेपन से, न कुसुमम, न फूलों से, नालंकृता मूर्धजा, मूर्धजा का अर्थ यहाँ केश है। न इसका संधि विच्छेद करेंगे तो न धन अलंकृता धन मूर्धजा, न मतलब नहीं, अलंकृता मतलब सजे हुए, मूर्धजा मतलब केश, यानी सजे हुए, न सजे हुए केश से। अर्थात ये पूरा है, पूरा का अर्थ देखेंगे तो हो जाएगा कि पुरुषों की शोभा सोना से नहीं होता, चंद्र के समान उज्ज्वल हार से नहीं, स्नान से नहीं, न चंदन के विलेपन से, न फूलों से, न सजे हुए केश से शोभा होती है पुरुषों की। तो पुरुषों की किससे शोभा होती है? वह इस पंक्ति में देखिए, इस श्लोक में देखिए, वाण एका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वागभूषणं भूषणम। वाण एका समलंकरोति पुरुषम, माने पुरुषों की शोभा वाण एका, केवल वाणी ही करती है। अब कैसी वाणी हो? वैसी वाणी जो संस्कृति धारण किए हुई हो, जो सुसंस्कृत से युक्त वाणी हो, जो सभी को प्रिय लगने वाली वाणी हो, यानी सुसंस्कृत धारण किए हुए वाणी केवल मात्र ही पुरुषों की सुशोभित करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम, यानी ये जो सभी सामान्य आभूषण हैं वे नष्ट हो जाते हैं, सामान्य आभूषण नष्ट हो जाते हैं। केवल वागभूषणम भूषणम, यानी वाणी रूपी आभूषण ही अखिल भूषणम, यानी वाणी रूपी आभूषण ही पुरुषों को अखिल शाश्वत विभूषित करता है। इसलिए हमेशा प्रिय, सत्य और मृदुल वाणी ही पुरुषों को बोलना चाहिए। धन्यवाद।